गुड इवनिंग। नए वीडियो के साथ आज हम फिर से मिलते हैं और देखते हैं कि आज की मार्केट में क्या हुआ। हमको मार्केट में कहाँ-कहाँ बेहतरीन मौके मिली और एलटीपी ने हमको कहाँ-कहाँ बताया कि यहाँ पर बेस्ट ट्रेडिंग बन रही है, बेस्ट बाइंग ज़ोन है और बेहतरीन तरीके से एलटीपी ने काम किया आज भी। और हर दिन एलटीपी का जो परफॉर्मेंस है बहुत ही बढ़िया आ रहा है, इसीलिए इंडिया का टॉप ट्रेंडिंग टूल बना हुआ है। और देखते हैं कि हमको पहला मौका जो मिला वो 9:34 में मिला और 9:34 में मार्केट एलटीपी में कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था। ये 9:34 का खोलता हूँ मैं। 9:30 से देखना शुरू करते हैं। 9:30 में फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के बाद जो हमको वैल्यू दिख रही है वो 17,690 में मार्केट चल रही थी निफ्टी और इसको प्ले किया मैं। ये प्ले करने के बाद देखिए कि 9:34 में ये 700 के ऊपर दिख रहा था। ये 2-2 मिनट में वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, तो ये उस समय जो है तो वैल्यू आई थी। ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है तो स रेजिस्टेंस 17,800 पर दिख रहा है, जो कि धीरे-धीरे नीचे चला गया और मार्केट ऊपर थोड़ा-सा गई है। और कहाँ तक गई है वो मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ कि एक नंबर 9:34 में जो एक नंबर का हमको ट्रेडिंग ज़ोन मिला था, वो 9:30 से 9:35 के बीच में बना था और यहाँ पर मार्केट ने ये हाई भी बनाया था 709 709 708 के अराउंड जो है तो मार्केट गई भी थी। तो ये पहला हमारा मौका था जो कि हमको एलटीपी ने बेहतर तरीके से बताया और शायद बहुत उम्मीद है कि आप लोगों ने इस मौके को ज़रूर भुनाया होगा। दूसरा मौका हम देखते हैं कि दूसरा मौका हमको लगभग 12:06 में मिला, जो कि बेहतरीन मौका था। एक दूसरा भी मौका मिला और दूसरे मौके को हम एलटीपी में देखते हैं कि 12:06 में, तो 12 बजे से हम देखना शुरू करते हैं। तो 12 बजे से देखते हैं तो हमको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा था कि मार्केट 600 के अराउंड था मार्केट। उस समय जो मार्केट की वैल्यू दिख रही थी हमको, इसको मैं प्ले करता हूँ और प्ले करने पर मुझे ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है कि उस समय 500 में हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो चुका था। 600 से 500 में शिफ्ट हो गया था और यहाँ पर हमको 637, 633, 623 ये वैल्यू मिल रही थी लगभग। 613 चल रहा है। 623 के अराउंड हमको उस समय वैल्यू दिखाई दे रही थी, जो कि हमको क्लियर डाइवर्जन का ट्रेड दिख रहा था और उसको भी आप लोगों ने शायद भजाया होगा और बहुत बढ़िया मौका था। ये भी दूसरी बार एंट्री करने का, जो कि दूसरा हमारा ट्रेड था 12:06 में। इस ट्रेड को भी हमने पूर्णतः लिया, इसका भी लुत्फ़ उठाया और बेहतर रहा। अब उसके बाद हम देखते हैं कौन कहाँ तक ट्रेल करके गया है, ये तो मुझे पता नहीं है, बाकी मैं तो बढ़िया ट्रेल करके मतलब 40 से 50 पॉइंट का पूरी तरह से बेनिफिट लिया और इसके बाद जो बना हमारा 1:54 में। 1:54 में हम हमारे एलटीपी ने फिर से बाइंग ट्रेड दिया कॉल साइड का, जो कि बहुत बेहतरीन था और ऐसा ट्रेड तो हमको फ्राइडे को भी मिला था और फ्राइडे के ट्रेड को भी हमने लास्ट ट्रेड को बहुत बढ़िया तरीके से लिया और उसके 20-30 पॉइंट लेके हम एग्ज़िट हो गए थे। क्योंकि इतने फॉल के बाद मार्केट में अ एक जो है तो स्विंग ऊपर का बनता है और बना भी, उसमें कोई डाउट नहीं है। और आप लोग देखिए कि 1:54 1:50 से हम देखते हैं। 1:50 में देखते हैं क्या हुआ। 1:50 में हम अ, देख पा रहे हैं एलटीपी में कि एलटीपी में उस समय क्या दिख रहा था। 1:50 में ऐसा कुछ दिख रहा था कि एलटीपी में जो वैल्यू दिख रही थी वो 382 और उसके पहले थोड़ा-सा चलते हैं। लगभग वो वैल्यू हमको दिखाई दे रहा है कि 372 382 यही वैल्यू आ रही थी। मतलब 400 के नीचे की वैल्यू दिखाई दे रही थी और मार्केट में जो लो बना वो 400 के अराउंड बना है, क्योंकि फिर ओआई जो है तो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लगी थी। वाई जो है तो धीरे-धीरे इंक्रीज़ होने लगी थी, वो मैं दिखा रहा हूँ आपको प्ले करके। कैसे इंक्रीज़ हो रही थी, आप इस पर देखिए कि जो हमको दिखाई दे रहा है ये 500 की ओआई,
500 की ओआई, 500 पर राइटर अभी भी बने हुए हैं और 500 की ओआई इंक्रीज हो रही थी। जहाँ पर 82,000 दिख रहा है ना, वो इंक्रीज होना शुरू हो गया था। और ये जो है तो ये भी इंक्रीज होना शुरू हो गया था 17,400 450। तो इस वजह से क्या है कि मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं टूट पाया और वहीं से मार्केट हमारा संभल गया। ये प्ले करके मैं आपको दिखाया तो देखिए, इसकी ओआई पर नज़र बनाइए कि ये ओआई धीरे-धीरे इंक्रीज होने लगी है और इस वजह से मार्केट धीरे-धीरे हमको संभलता हुआ दिखने लगा और यहाँ से मार्केट बेहतरीन एक रिवर्सल दिया अपसाइड का। और आप देखे होंगे कि इस रिवर्सल का ज़रूर आप लोगों ने प्रॉफ़िट लिया होगा और कौन कितनी प्रॉफ़िट लिया ये तो मुझे पता नहीं है, बट ये प्रॉफ़िट ज़रूर आप लोगों ने लिया होगा। तो मेरे कहने का मतलब कि एलटीपी ने हमारे जो भी ट्रेड डेली के बनते हैं उसमें एक बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस दे रहा है एलटीपी उसका कोई जवाब ही नहीं है। अब रही बात ये कि लोगों के समझने का फेर है कि एलटीपी में 1-2 दिन का स्टडी किया, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 1 महीने और फिर वो चाहते हैं कि हम डाइवर्जन का ट्रेड ले पाएँ, डाइवर्जन के ट्रेड को भी भुना पाएँ, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? उसका रीज़न है क्योंकि अ, डाइवर्जन का ट्रेड रिस्की होता है। डाइवर्जन के ट्रेड को समझने में 6 से 8 महीने पुराना एक्सपीरियंस चाहिए, तभी डाइवर्जन के ट्रेड को आप भुना पाएँगे और डाइवर्जन के ट्रेड में यदि आप जल्दबाज़ी करेंगे तो आप लॉस खाएँगे और लॉस खाएँगे, बड़ा लॉस खाएँगे। तो जो भी बिगिनर है मेरा निवेदन है कि वो एक एक लॉट से बाई करे। पहली बात तो पेपर ट्रेड करे 1 से 2 महीने और 1 से 2 महीने पेपर ट्रेड करने के बाद वो एक लॉट में पहले अपनी एक्यूरेसी कम से कम 90 दिन तक टेस्ट करे कि मैं एक लॉट में 90 दिन तक क्या परफॉर्मेंस मेरा मिल रहा है। क्या ओवरऑल एंड ऑफ मंथ मेरा मैं प्रॉफ़िट में हूँ कि लॉस में हूँ। इन सब चीज़ों को टेस्ट करें। इसके बाद जो है तो देखें कि आखिर जब पूरी तरह से परफेक्ट हो जाए, 6 से 8 महीने पुराना हो जाए, तो फिर धीरे-धीरे लॉट ऐड करना शुरू करें। ये नहीं कि स्टार्टिंग में ही वो 2 से 5 लॉट, 10 लॉट में ऐड करेगा, फिर बड़ा-बड़ा लॉस खाएगा और मार्केट से एग्ज़िट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट है, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 महीने टिकता है कोई बहुत बड़ा फंड लेके आएगा, इसके बाद भी इससे पहले ही मार्केट खत्म करके भेज देती है। तो ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करना है और एलटीपी जितना बेहतर काम कर रही है बाइंग साइड में, वो शायद ही कोई टूल्स इंडिया का करे। तो इसलिए एलटीपी को सीखने में फ़ोकस करिए। कहीं से भी सीखिए, पर सीखिए। बिना सीखे इस पर गैम्बलिंग मत करिए और गैम्बलिंग करके फिर एलटीपी को दोष देते हैं, ये ठीक नहीं। तो पहले सीखिए और फिर ट्रेड करिए। एक लॉट से ट्रेड करिए, जो भी बिगिनर है एक लॉट से ट्रेड करे, उसमें भी अपनी जो रिस्क रिवार्ड रेशियो हो उसको मेंटेन करके चले, अपना डिसिप्लिन मेंटेन करके चले कि मुझे लॉस लेना है तो इतना लेना है और प्रॉफिट लेना है तो इतना लेना है। मार्केट कितना दे रही मेरे को इससे मतलब नहीं है, बट मेरे को जितना लेना है, मेरी जितनी खुद की कैपेसिटी है, चूँकि सबकी लॉस बेयर करने की कैपेसिटी भी अलग-अलग है, सबके प्रॉफिट लेने की भी कैपेसिटी अलग-अलग है। तो अपने अकॉर्डिंग ही लोग प्रॉफिट और लॉस का रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन करके चलें। इससे क्या होगा कि आप लोग आगे चल के प्रॉफिटेबल रहेंगे और बिना डिसिप्लिन के करेंगे तो प्रॉफिट नहीं, आपको लॉस ही लॉस मिलेगा। तो इसी पोस्ट एनालिसिस के साथ मैं आज की वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।